दया की नजर से मेरी झोली भर दो, दर पे तुम्हारे आई हूँ गुरुवर। दया की नजर से मेरी झोली भर दो, रहूं ऐसे जग में कमल जैसे जल में, मुझे मेरे दाता ऐसा सबर दो। रहूं ऐसे जग में कमल जैसे जल में, मुझे मेरे दाता ऐसा सबर दो। दर पे तुम्हारे आई हूँ गुरुवर, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। कभी मेरे मन में ना अभिमान आए, दुनिया की माया ना मुझको लुभाए। ओ, आ, कभी मेरे मन में ना अभिमान आए, दुनिया की माया ना मुझको लुभाए। तुझे से बिरखे प्रभु खुश रहूं मैं, मुझे मेरे दाता ऐसी नजर दो। तुझे से बिरखे प्रभु खुश रहूं मैं, मुझे मेरे दाता ऐसी नजर दो। दर पे तुम्हारे आए हूँ गुरुवर, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। रहूं ऐसे जग में कमल जैसे जल में, मुझे मेरे दाता ऐसा सबर दो। मुझे मेरे दाता ऐसा सबर दो। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा, प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन के दिव्य प्रभाव न करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त
गुरुवर्या तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन, आपके सुंदर भावों का और धन्यवाद देती हूँ आपके पुरुषार्थ को। आप बहुत प्यारे हो, इतने प्रेम से, भावों से अपने आप को इस धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। परमात्मा से प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ मेरे संग, मेरे समाज का हर एक परिवार स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, मंगल में रहे, धन धान्य के साथ अध्यात्म का वर्धन हो, जीवन की बुराइयां छोड़ने के लिए भीतर में जागरण आए, सन्मति सद्बुद्धि का जागरण हो सभी के अंदर और मेरे अंदर भी। ये प्रार्थना है परमात्मा से। कितने गहरे सूत्र अभी आप साध्वी गौतमी जी से सुन रहे थे। सत्य तो वही है, लेकिन उन सत्य में हम कितनी देर जीते हैं ये हम चिंतन नहीं करते। जिन चीजों को हमने अपना बनाया है वो सब छूटने वाली हैं। जिनकी हम सबसे ज्यादा केयर करते हैं वो सब छूटने वाली है। देखिए कितना विरोधाभास है इस जीवन में। हमारी जो जीवन जीने की शैली है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो टोटली रॉन्ग है। घर में किसी का जन्म होता है तो पहले किसको छोड़ते हो? सामायिक करना छूट जाता है। धर्म स्थान में आना, किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले क्या छूटता है? धर्म स्थान में आना। इतना विरोधाभास। मृत्यु पे भोजन नहीं छूटता, नहीं छूटता। धर्म छूटता है। ये सब आप जानते हो कि परलोक में आपके साथ क्या जाएगा, क्या जाएगा। फिर भी किसको पकड़ा हुआ है? जो छूटने वाला है, जो सिर्फ इस देह तक ही, जिसका अगले पल भरोसा नहीं। अगले पल ये रिश्ते नाते कितनी जबरदस्ती से पकड़े हुए हैं। जब तुम बूढ़े होते हो कौन पूछता है? जीवन का सत्य निरंतर सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी जागरण नहीं है। मृत्यु पे शोक मनाते हो, धर्म स्थान में नहीं आते हो। जन्म में उत्सव मनाते हो, व्यस्त हो जाते हो। उस जन्म की खुशियों में धर्म स्थान को छोड़ देते हो। स्टेबिलिटी, स्थिरता, कंसंट्रेशन नहीं है, स्थिरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है। कैसे आए जीवन में? कैसे आए जीवन में? स्थिरता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। भोजन का विषय चल रहा था, परमात्मा के सूत्र चल रहे थे। वो शाश्वत सूत्र जो तीनों काल में सत्य रहते हैं, ऐसे सूत्र
इतनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने अपनी वाणी से दी। एक ही शब्द कहकर जीवन का सारा मर्म समझा दिया। तुम उठो, बैठो, चलो, फिरो, खाओ, लेकिन सिर्फ एक ही चीज लेकर आ जाओ, जागरण और यत्ना। जब जब तुम यत्ना से हटे हो, दुख पाया है और जन्मों जन्मों से पा रहे, क्योंकि यत्ना नहीं है, जन्मों से नहीं है। इतने पदार्थों के वशीभूत हो जाते हैं, इतने गुलाम हो जाते हैं। खाने के बाद, नशा करने के बाद पश्चाताप होता है। जैसे एक जुआरी जुआ खेलता है ना, जब हार जाता है सब कुछ तो कहता है नेक्स्ट टाइम, और फिर ऐसी ही स्थिति हो रही है। जीवा के वशीभूत होकर खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगली बार क्या कहते हो, होटल का खाना, और फिर टपक पड़ते हो। स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, एकाग्रता नहीं। चाहकर भाव रखने के बाद भी छोड़ नहीं पाते, कारण क्या? नहीं छोड़ पा रहे। जागते हैं, पश्चाताप होता है, ये गलत कर दिया, लेकिन फिर भी वही हो जाता है। रात भर मोबाइल चलाकर पश्चाताप करते हैं, टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर क्यों नहीं सुधर पा रहे? आओ थोड़ा सा कारण जान लेते हैं। तीसरा आहार कौन सा? रोम आहार, जिसके लिए हम जरा भी जागरूक नहीं है। हाँ, देह को सुंदर बनाने के लिए जागरूक है, मालिश, लीपापोती, उसके लिए वो भी, लेकिन रोम आहार क्या है? भगवती जी आगम में परमात्मा फरमा रहे हैं कि हम 6 दिशाओं से रोमा आहार करते हैं। 6 दिशाओं से। ये अभी लोगस में आप 6 दिशाओं की साधना कर रहे हैं ना, उस समय आपको परफेक्ट रोमा आहार भी मिल रहा है। हर दिशा से जो तरंगे आ रही है वो हमारे जो रोमकूप है, कितने रोम है हमारे? कितने रोम है? 3.5 करोड़ रोम हर पल आहार ले रहे हैं। लेकिन कैसा आहार? परमात्मा ने जहां संतुलित आहार के विषय में बताया हमारे आचार्यों ने, जिसमें खाद्य पदार्थ, तेल, वायु और प्रकाश, जिसमें 2 आहार तो हम कवल के माध्यम से हमारे भीतर जा रहा है, खाद्य पदार्थ और तेल रोम आहार से भी जाता है, लेकिन वायु और प्रकाश भी बोला है। प्रकाश हमें किससे मिल रहा है? आपने हमारे जैन मुनि गुरुओं के लिए और अन्य धर्मों में भी सूर्य की आतापना लेते हैं। संत सूर्य की आतापना, सूर्य की आतापना लेने से क्या होता है? क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। सूर्य का ताप लेने से प्रकाश हमारे भीतर जाता है। सूर्य के अंदर क्या है? प्रकाश। वो प्रकाश हमारे भीतर जाता है। जो ज्यादा सूर्य की आतापना लेता है उसको भूख कम लगती है, उसका भोजन पूरा हो जाता है सूर्य की आतापना लेने से। जितने भी मुनि हैं वो सूर्य की आतापना लेते और भोजन की मात्रा नेचुरल घट जाती है। जो जितना सूर्य के प्रकाश से दूर रहता है
उसको उतनी ज्यादा भूख लगती है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी, क्योंकि हमारी जो स्किन है, त्वचा, इस पर एक परत ऐसी है कि जैसे ही सूर्य की किरणें गिरती हैं अपने आप विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। इतनी ताकत है सूर्य की किरणों में। आज तो इस अतापना को हठ योग कह दिया है, लेकिन ये हठ योग नहीं है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। आपको पता है, लोग आकर बताते हैं कि गोवा समुद्र के किनारे पर सूर्य की किरणें लेने के लिए बहुत सारे विदेशी लोग आकर अल्पमात्र वस्त्र पहनकर उसके किनारे पर पड़े रहते हैं। वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है जो यहां पर है, क्योंकि वहां पर मौसम कैसा, नमी वाला, अधिक ज्यादा ठंडा मौसम है। एक भारत ऐसा इतना दिव्य ये देश है जहां पर 6 ऋतुएं, भिन्न भिन्न ऋतु आती है। सूर्य की आतापना लेने से हमारे भीतर में एक ऐसी दिव्यता बढ़ती है, एक ऐसा प्रकाश बढ़ता है कि हमारे भीतर से अंधकार दूर हो जाता है। ये हमारे रोम के माध्यम से, कौन सा आहार है ये? रोम आहार। दूसरा, वायु, प्राणवायु। प्राणवायु हमें कहां से मिलती है? हवा से तो वायु मिली, लेकिन प्राणवायु हमें मिट्टी से मिलती है, धरती से। अब आप कितना मिट्टी में चलते हैं? प्राणवायु, जिस समय प्राणवायु हमारे पांवों के माध्यम से धरती की वो तरंगे हमारे भीतर जाती हैं, आप मिट्टी में कितनी देर बैठते हैं? कहेंगे महाराज साहब आजकल तो मिट्टी देखने को नहीं मिलती। अपने बच्चों को तो जरा भी डस्ट किसी घर में नहीं। पहले के घर कैसे होते थे? आंगन हमेशा कच्चा, वो पद्धति थी, जीवन शैली थी, नेचुरल, अपने आप ही प्राणवायु। आज प्राणवायु लेने के लिए घास को रौंदते रहते हैं। घास में चलना, मिट्टी में चलना इनफ था। जो नेचुरल हम चलते थे, अपने आप ही प्राणवायु मिलती थी। प्राणवायु से तुम्हारे भीतर जो कैल्शियम जाता है, तुम्हारी हड्डियां मजबूत होती हैं। आजकल का बच्चा जरा सा गिरता है और हड्डी, क्योंकि मिट्टी पे पांव ही नहीं रखने देते, इन्फेक्शन हो जाएगा। मिट्टी से बना ये तन और मिट्टी में पांव रखने से सोचते इन्फेक्शन हो जाएगा। कितना विरोधाभास है। ये तन किससे बना है? क्या कहते हैं इस शरीर को? मिट्टी का खिलौना कहते हैं ना। और फिर मिट्टी से दूर रखते हैं इसे, तो प्राणवायु कैसे जाएगी? अगर आप इस नेचुरल पद्धति के, आज नेचुरोपैथी चल रही है, लोग इलाज कर रहे हैं वो मिट्टी से ही। किससे? जब इंसान बीमार, क्योंकि ये तन मिट्टी का है, इसमें प्राणवायु अगर आएगी तो मिट्टी से ही आएगी। जिस मिट्टी से, माटी से आप इतना दूर हो गए हैं, और जिसकी मैं बात कर रही थी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, वो किससे आएगी? इस धरती से, फर्श डाली हुई धरती से नहीं। अगर आप मिट्टी में बैठकर 10-15 मिनट ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, तो आपके भीतर स्थिरता आनी शुरू होता है। हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, वो कहां से मोक्ष गए? पहाड़ों से, पर्वतों से। पर्वतों के ऊपर बैठकर ध्यान करने से, क्या कहते थे कि मुनि उस पहाड़ पर चले गए और वहां ध्यान में लीन हो गए, या जंगल में चले गए,
वहां से जो रोम आहार मिल रहा है, धरती में बैठकर तो अपने आप मन स्थिर होने लगता है, मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है, एकाग्रता बढ़ने लगती है। आज हमने रोम आहार के जो साधन है उनको बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया है। हमारे भीतर में कैसा रोम आहार आ रहा है हमारा। आप किसके पास बैठते हैं, आप किसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी एनर्जी आपके रोम आहार ग्रहण। किसकी एनर्जी है सबसे ज्यादा? रोज ही बोल रही हूं, किसकी? सब बोल रहे हैं, मोबाइल की। एक युवक कहता उसका मोबाइल खराब हो गया, उसका मोबाइल खराब हो गया। अब वो मोबाइल शॉप पर पहुंचा तो कहे भाई बहुत खराब है, 2 दिन लगेंगे। क्या 2 दिन लगेंगे ठीक होने में? अब वो तो बहुत घबरा गया। 2 दिन बिना व्हाट्सएप चलाए, बिना इंस्टाग्राम चलाए, बिना फेसबुक चलाए कैसे रहूँगा? फिर उसने थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट किया और वो सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, 2 दिन में मोबाइल ठीक होगा। इतने दिन हो गए, सब लोग कहते हैं घर में परिवार के साथ बैठकर बातचीत करूंगा, इकट्ठे खाना खाएंगे, तो थोड़ा सा ये 2 दिन का समय मिल गया। तो अपने दुकान से सीधा घर पे आता है। सोचा पहले पापा के पास जाकर बैठता हूं। पापा के पास आया तो पापा के हाथ में भी मोबाइल था और उसने कहा पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहते थोड़ी देर रुक, मेरी ऑनलाइन न्यूज चल रही है। ऑनलाइन न्यूज चल रही है, पहले मुझे न्यूज सुनने दे, कहां पर क्या हो रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। बेचारे ने सोचा चलो मां के पास आया और मां के पास आया तो मां के हाथ में भी मोबाइल था। अब मां से कहने लगा मां थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। कहती अरे बेटा पता नहीं, कॉन्फ्रेंस सहेलियों की चैटिंग चल रही है और मेनू सेट कर रहे हैं कि किट्टी पार्टी में कौन सी ड्रेस, कौन सा खाना, क्या ये सब सेटिंग, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तेरे पास बैठने का। अब उसने सोचा चलो पत्नी वो तो रोज इंतजार करती है, उसके पास ही चलता हूं। और खाने का समय भी हो चुका था। जैसे ही पत्नी के पास पहुंचा तो उसके हाथ में भी मोबाइल। अब वो कहने लगी देखो जी डिस्टर्ब मत करना, ऑनलाइन सेल का मैसेज है, इतनी सारी छूट चल रही है और मुझे डिसाइड करना है। आप ऐसा करो, आपका भोजन परोस दिया है, डाइनिंग टेबल पर जाओ और परोसा हुआ भोजन करके आप सो जाना। मेरा कार्यक्रम कितनी देर चलेगा मुझे पता नहीं है। सोचने लगा आज तक तो ख्याल नहीं गया था इन चीजों पर। सब अपने आप में इतने मस्त हो गए हैं मोबाइल के साथ, किसी के पास भी टाइम नहीं है। सोचा आज अपने जूनियर से जाकर बेटे के कमरे में जाता है। बेटे के हाथ में भी मोबाइल था। जैसे ही वो पहुंचा, बेटा कहने लगा ओह पापा आप आ गए, आपसे ही मुझे काम था। मेरा मोबाइल पैक खत्म हो गया है, जल्दी से मुझे रिचार्ज पैक डलाना है पापा, जल्दी से अपनी पॉकेट से जरा 2000 रुपए निकालो। 2000 रुपए निकाल कर बेटे को दे दिए। अब सोचा बेटे के पास भी टाइम नहीं है। मेरी प्यारी सी परी, मेरी बच्ची, वो तो रोज इंतजार करती होगी। मैंने मोबाइल के शौक में आज तक उसका इंतजार पूरा नहीं किया। अपनी बेटी के पास जाता हूँ और बेटी के पास गया तो बेटी के हाथ में भी, बेटी के सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा आओ मेरे पास बैठो थोड़ी देर, आज मेरे पास भरपूर टाइम है, मेरा मोबाइल खराब हो गया। पापा मेरा तो ठीक है ना, मुझे पहले इंस्टाग्राम पर चेक करने दो, फेसबुक पर चेक करने दो, मैंने अपनी सेल्फी डाली थी, देखती हूं कितने लाइक कमेंट आए हैं। बेचारा रुआंसा सा होकर अपने कमरे में चला गया और कमरे में जाकर सोचने लगा
इंडिया इतना डिजिटल हो गया है, ये मुझे आज ही पता चला है कि किसी के पास मेरे लिए 1 मिनट का भी टाइम उस समय नहीं सोचा कि जब तेरे पास किसी के लिए 1 मिनट का भी टाइम, ये क्या है? ये एनर्जी हमारे रोम आहार में जा रही है। रोम आहार में हर समय मोबाइल की, और उसकी भी कोई यत्ना नहीं है, कोई विवेक नहीं है। एक एक के पास कितने कितने, मेरे कहने से कितना असर होने वाला है मैं जानती हूं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूं कि इस रोम आहार को सुधार लो थोड़ा सा। अगर आपके पास आपके रोम में वो वाइब्रेशन जा रही है, आपने तो सौर मंडल की ऊर्जा को भी रोक दिया है, क्योंकि आपको जिस समय उठना चाहिए, सौर मंडल से जो प्रवाहित हो रही है एनर्जी, आप उसको भी, क्योंकि प्रातः काल की ऊर्जा आपके पास, वो आहार आपके पास नहीं है, वो रोम आहार। कभी कहीं दर्द होता है तो उस समय तेल मालिश करा के वो रोम आहार जरूर ले रहे हो, वो भी दर्द में आकर, लेकिन खुशी से महसूस करके कि जिन तत्वों से ये शरीर बना है, इस रोम को वही आहार चाहिए। आप खुली वायु में बैठकर अगर कुछ ध्यान में बैठते हैं, किसी संत के चरण में आकर बैठकर, और वहां भी अपने घर गृहस्थी की बातें ना करके कुछ जिज्ञासा, कुछ तत्व, कुछ ज्ञान, ऐसा जो भी आए, अगर कहे महाराज साहब मन स्थिर नहीं है, 5 मिनट आंखें बंद करके बैठते हैं, कुछ ऐसा बोलो कि मन में कुछ अच्छा जाए, ऐसा भाव नहीं है। ऐसा भाव, आजकल का जमाना कैसा हो गया है। कोई महाराज साहब आपको ये ना पूछे कहाँ से आए, तुम्हारे बच्चे कितने, तुम्हारा काम व्यापार क्या है, तो वो महाराज साहब आपको, अरे जाने का फायदा क्या, महाराज साहब तो कुछ पूछते ही नहीं, उन्होंने तो नाम तक नहीं पूछा। गुरु के औरे में आकर क्या करना चाहिए? कम से कम यहां पर आकर तो कुछ रोम आहार ले लो। कौन सा? सकारात्मक, परमात्मा की ऊर्जा का, धर्म स्थान की ऊर्जा का। अगर आपका रोम आहार भी अच्छा हो गया तो आप जो कवल आहार लेते हैं उस पर भी ये रोम आहार भारी पड़ जाएगा, और कवल आहार भी आपका अच्छा हो जाएगा। अगर हमारे रोम से हमारे भीतर पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रही है, हर पल ले रहे हैं, हर दिशा से ले रहे हैं, लेकिन क्या ले रहे हो, ये सोचना है कि अंदर क्या जा रहा है। प्राण वायु से तुम दूर हो गए हो, प्रकाश से तुम दूर हो गए हो, क्योंकि सोने जगने का समय बदल गया है। पूरा बेस टिक गया है आकर कवल आहार पर। ओज आहार की तरफ तो वो तो हमें कुछ पता ही नहीं था, वो जो माता पिता ने दिया वो चल रहा है, ओज आहार। कवल आहार अपनी इच्छा से आपने डिसाइड कर लिया है, और जो रोम आहार है उससे आप अपने आप ही डिस्कनेक्ट होकर नेगेटिविटी आपके अंदर जा रही है, और पूरा जीवन नेगेटिव एनर्जी से स्टेबिलिटी और कंसंट्रेशन ये सारी दूर हो गई है। हो जाना थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में बैठकर धरती में बैठना, इतनी ज़्यादा ताकत आ सकती है, क्योंकि मैंने इसको महसूस किया है। मैं जब छोटी बच्ची थी, मुझे याद है वो गांव का माहौल था, वहाँ पर ऐसे एक नदी बहती थी छोटी सी, जैसे बच्चे भी उसमें स्नान कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर क्या करते थे, पहले पानी से गीला होकर, पास में ही मिट्टी थी, उस मिट्टी में लेट जाते थे और पूरी बॉडी पे मिट्टी लपेटकर फिर पानी में कूद जाते थे बहुत बार। तो उसका परिणाम जब ये बाद में मैंने एनालाइज किया तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने मिट्टी की इतनी ज़्यादा प्राण वायु ऊर्जा ली है। मुझे बहुत बार, 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बार मैं गिरी भी हूँ, लेकिन कभी मुझे फ्रैक्चर नहीं हुआ।
सच में कह रही हूं। फिर मुझे याद आया कि जहां मिट्टी से इतना कैल्शियम नेचुरल हमारी बॉडी में जाता, आपने देखा होगा किसान जब हल चलाते हैं वो सुबह बहुत बड़ा भर के प्लेट नाश्ता करके नहीं जाते, कुछ भी नहीं लेते, और वहां पर उनको मिट्टी की एनर्जी मिल रही है और ऊपर से सूर्य का प्रकाश, तो एक ही समय भोजन करके बहुत ताकत उनके अंदर। और यहां तो प्लेट सजा सजा कर खाते हैं और फिर भी भूखे के भूखे ही, और फिर ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं। क्या लगता है? इतना फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इतनी सब चीजें खाने के बाद भी क्या लगता है? वीकनेस, और कुछ खाया ही। इसका मतलब क्या है? जो हमारा रोम आहार है वो हमारे पास अच्छा नहीं पहुंच रहा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जागो 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 जागो। परमात्मा की वाणी कह रही है कि यत्नपूर्वक सब चीज को जानने के बाद जो ग्रहण करने योग्य है उसे तुरंत अपना लो, जो छोड़ने योग्य है उसे तुरंत। तो थोड़ा सा, मैं रोज बोल रही हूं, थोड़ा सा मोबाइल के लिए क्या करना है? मोबाइल की उनोदरी, क्या उनोदरी? अभी तक तो यही पता है कि भोजन में रोटी की, सब्जी की उनोदरी, मैं मोबाइल की उनोदरी करूं। मोबाइल की उनोदरी कितने घंटे चलाते हो, उसमें से 2 घंटे अगर छोड़ दोगे तो मोबाइल की उनोदरी हो जाएगी। इसकी बहुत जरूरत है। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप